स्मार्ट मीटर लगा के कोई गरीब, चाहे वो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो या गरीब हो। नरेंद्र मोदी जो अभी देश के राजा बन के बैठे हैं, उनका ही मिली भगत है। वो तो जियो कंपनी से टैग ऑलरेडी शुरू से है, वो तो एग्रीमेंटल तमाम 100 रुपया एक्स्ट्रा करके लिया जा रहा है मेंटेन के नाम पर गरीबों से। उससे लगभग की समझिए 72 करोड़ के आसपास यहाँ से लगभग महीना का मेंटेन चार्ज आज 500 रुपया डला है। कितना समय में कितना पैसा कम गया, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड और कहीं कोई जांच नहीं। वापस लिया जाए, ये प्राइवेट कंपनी का हाथ से वापस लिया जाए, इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाए और पुनः नए सिरे से जो पहले का रूपरेखा था बिजली का रेट कम। स्मार्ट मीटर में जो लगा हुआ है, उसका जो कंपनी बनाई है, वो जिस कंपनी को दिया गया है, उसके बदले जो चीफ सेक्रेटरी इसके संजीव हंस थे, वो मर्सिडीज कार लिए, ऐसा जांच में पता चल रहा है। 24 घंटे होना चाहिए था, जिसमें 8 घंटे में बिजली सही से नहीं मिल रही थी। एडवांस पैसे दे करके भी सही से बिजली नहीं मिल रही है। जो सरकारी मीटर लगा हुआ था उसको हटा करके प्राइवेटीकरण करके प्राइवेट मीटर लगाने का काम किया। और प्राइवेट मीटर इस प्रकार का मीटर है जो लोगों का, गरीबों का, वंचितों का ये खून चूसने का काम करे। बिहार में 30 लाख अप्रोक्स 30 लाख के करीब में हमारे कंज्यूमर बनाए गए हैं। यही हमारे पड़ोसी राज्य जो है यूपी, वहाँ 11 लाख ही है। अब स्मार्ट मीटर एक चीटर स्मार्ट मीटर है और जो पूंजीपति के हाथ में अब सारे कुछ भेजे जा रहे हैं, इसी के विरोध में हम लोगों ने आज धरना किया। ये हमारा आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना है। अगर आप सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो आगे लड़ाई मेरा जारी है। और इधर एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, और आज गायघाट प्रखंड में विधायक जी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रहा था और आज महाधरना था। महाधरना इस बात को लेकर कि स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। कब कितना बिल किसका आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं। किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 10-10 लाख का बिल पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बीएसएनएल का जो होना चाहिए वो बीएसएनएल का न देकर के प्राइवेट दे दिया गया, जिसके कारण आज आम जनता लुटा रहा है सीधे सीधे। आज आरजेडी का महाधरना था। इस धरना को लेकर के क्या कर हमारे साथ सबसे पहले राजद के प्रखंड अध्यक्ष महोदय पाचू महासेठ जी हैं। क्या कहिएगा सर आज के धरना को लेकर के? देखिए, आज ये पूरे बिहार, हम तो बिहार ही कह रहे हैं क्योंकि हमारे नेता भी बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये पूरे देश में ये मामला है। जो स्मार्ट मीटर लगा के कोई गरीब, चाहे वो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो या गरीब हो, कोई समझ नहीं पाता है कि हम आज 500 रुपया डलाए, कितना समय में कितना पैसा कम गया, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड और कहीं कोई जांच नहीं है। इसलिए हमारे जनता, जो गरीब शोषित वंचित का हम लड़ाई लड़ते हैं, हमारे नेता लड़ाई लड़ते हैं, वो खास के दोहन और शोषण हो रहे हैं। इसके हम विरोध में, हमारे नेता इसके विरोध में पूरे बिहार में 1 दिवसीय आज के दिन में सभी प्रखंडों पर ये सांकेतिक 1 दिवसीय धरना रहा। और अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो हमारे नेता सड़क से सदन तक, सदन से हो सकता है राष्ट्रपति तक इस ज्ञापन को हम लेके जाएंगे कि ये वापस लिया जाए, ये प्राइवेट कंपनी के हाथ से वापस लिया जाए, इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाए और पुनः नए सिरे से जो पहले का रूपरेखा था बिजली का रेट कम किया जाए। आप सब्सिडी के नाम पर हमको दोहन और शोषण करते हैं, ये कतई हम बर्दाश्त करने लायक अब नहीं है। अब हमारे जनता जो है, जो कमजोर हमारे साथ है, हम उसका लड़ाई लड़ते हैं। और जो पूंजीपति के हाथ में अब सारे कुछ भेजे जा रहे हैं, इसी के विरोध में हम लोगों ने आज धरना किया। ये हमारा आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना है। अगर आप सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो आगे लड़ाई मेरा जारी है। राजद की तरफ से, और सबसे बड़ी बात है महागठबंधन की तरफ से लड़ाई लगातार जारी है। और केवल आरजेडी ही नहीं, तमाम जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें त्रस्त जो है वो गरीब है कि 500 रुपया का रिचार्ज कराता है और कितना कट रहा है। कई सारे उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज जुड़े हुए हैं, एक फिक्सेशन चार्ज है, वो चार्ज कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। जो 1 मीटर का दाम है, कितना दाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाकी सबके लिए तो नियम कानून है, लेकिन इनके लिए नियम कानून नहीं है। क्या कहिएगा सर आप? और जयप्रकाश जी, अच्छा जी, प्रखंड युवा अध्यक्ष हैं जयप्रकाश जी, क्या कहिए जयप्रकाश सर कि अब आज जो है धरना रखा गया था और स्मार्ट मीटर को लेकर के सरकार तो चूंकि हमको नहीं लग रहा कि बैक होने वाली है। आज जो 1 दिवसीय धरना का जो कार्यक्रम रखा गया है, वो गरीबों को शोषण किया जा रहा है। मीटर, स्मार्ट मीटर लगा करके लूटा जा रहा है गरीबों को। आप देख लीजिए कि इससे ज्यादा, यहाँ से ज्यादा जनसंख्या यूपी का है,
वहाँ भी इतना स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ जितना यहाँ लगा हुआ। लगभग 100 रुपया एक्स्ट्रा करके लिया जा रहा है मेंटेन के नाम पर गरीबों से। उससे लगभग की समझिए 72 करोड़ के आसपास यहाँ से लगभग महीना का मेंटेन चार्ज जा रहा है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं विशेष तौर पर कि आप कहां तक ये स्मार्ट मीटर के नाम पर लूटा जा रहा है। किसानों को अभी कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि ये जो है, जो धूप का मौसम था, पानी का जरूरत था, किल्लत पड़ रहा था, उस टाइम में बिजली की उपलब्धियां 24 घंटे होना चाहिए था, जिसमें 8 घंटे में बिजली सही से नहीं मिल रही थी। एडवांस पैसे दे करके भी सही से बिजली नहीं मिल रही है। अगर रिचार्ज हम उनके हिसाब से, उनके प्लान के हिसाब से कराएं, सर्विस हमको 24 घंटा मिलना चाहिए। बिजली कब कट जाए, और दूसरा लो वोल्टेज की समस्या, लोगों का पंखा हिलता रहता है, लोग गर्दन हिला हिला करके अपना पसीना दूर करते हैं। क्या सर, क्या स्थिति है? देखिए, स्मार्ट मीटर एक चीटर स्मार्ट मीटर है। हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार गायघाट विधायक श्री निरंजन राय जी के नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष पाचू महासेठ जी की अध्यक्षता में आज एक विशाल धरना का आयोजन किया गया था। इस धरना में हम लोगों ने, विशाल धरना जो यह है उस चीज के खिलाफ है जो गरीब कि वो शोषण किया जाता है आर्थिक और मानसिक रूप से, जो शोषण किया जाता है, इससे गरीब तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर में जो लगा हुआ है, उसके जो कंपनी बनाई है, जिस कंपनी को दिया गया है, उसके बदले जो चीफ सेक्रेटरी इसके संजीव हंस थे, वो मर्सिडीज कार लिए, ऐसा जांच में पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को बेचा गया है बिजली विभाग को। और इसी पर जो जदयू के को मंत्री है विजेंद्र यादव, वो बीच बीच में कहते रहते हैं कि मैं जदयू में हूं ही नहीं, क्योंकि शायद उनका मन था या नहीं था बिजली विभाग को बेचने का, पता नहीं, क्योंकि बिजली विभाग के वो मंत्री हैं। आपस में ही मतभेद अभी जारी है कि हम इसमें हैं कि नहीं हैं, और मतभेद लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी जो है लगातार गरीब जो है इसमें से चुसाता जा रहा है, गरीब के पॉकेट से पैसा लगातार जा रहा है, और फायदा जो है सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप कहे कि मर्सिडीज मिल रहा है गिफ्ट के तौर पे। ये तमाम कंपनियां ऐसी है जो टेंडर के नाम पे, टेंडर तो होता है लेकिन सरकार से मिली भगत करके जो है लगातार। क्या कहिएगा सर आप इस प्रकार का मिली भगत को लेकर के कि सरकार जो है कहीं ना कहीं गठबंधन कर लेता है प्राइवेट कंपनियों से, और उसके बाद जो भी डालना है मर्सिडीज का पैसा भी, अगर मर्सिडीज उसको मिला तो सब तो गरीब आदमी के, जनता से पॉकेट से पैसा जा रहा है सारे का सारा। ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 30 लाख, अप्रोक्स 30 लाख के करीब में हमारे कंज्यूमर बनाए गए हैं। यही हमारे पड़ोसी राज्य जो है यूपी, वहाँ 11 लाख ही है। अब बताइए, बिहार का मर्सिडीज, यहाँ का पैसा तो जरूर गया होगा मर्सिडीज के लिए। यहाँ दोषी सरासर दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी हैं, जो कि हमारे बिहार के गरीब के, शोषित के, सबके पैसे लेके वहाँ दे रहे हैं। बड़े पैमाने, देखिए यह इसकी अगर बात करें तो ये छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बड़े पैमाने पे पूरे बिहार में। और सबसे बड़ी बात है, आपको बिजली मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी नीतीश कुमार देंगे, जिन्होंने आज जो सरकारी मीटर लगा हुआ था उसको हटा करके प्राइवेटीकरण करके प्राइवेट मीटर लगाने का काम किया। और प्राइवेट मीटर इस प्रकार का मीटर है जो लोगों का, गरीबों का, वंचितों का ये खून चूसने का काम कर रही है, पॉकेट से पैसा चोरी करने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के मीटर का यहाँ देख रहे हैं, आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर, जिसमें लाखों लोग यहाँ आए थे, और लाखों लोगों का यही मांग था कि इस मीटर को हटाया जाए, नहीं तो और इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज जो था सांकेतिक धरना था, और अब अगर नहीं माना गया तो इसके आगे भी धरना जारी रहेगा और लगातार आंदोलन का रूप लेगा ये। और वास्तव में इसमें तमाम गरीबों के हक का पैसा जो है वो सीधे सीधे प्राइवेट कंपनियों के जेब में जा रहा है। और वास्तव में इसमें जो लगा हुआ सिम कार्ड है, जो चिप लगा हुआ है, वो प्राइवेट कंपनी से टैग किया हुआ है, जिसमें अगर इनको लगाना ही था, मनसा साफ होता तो आप सरकारी को बढ़ावा देते, बीएसएनएल को बढ़ावा देते। बीएसएनएल सरकारी के नाम पे सरकारी को ध्वस्त करते जा रहे हैं और निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और बड़े ही 60 गांठ का इसमें अब जो है एक मामला उजागर हो रहा है, जिसमें तमाम जो इसमें उद्भेदन हो रहा है, धीरे धीरे कई सारे मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं। एक भाई साहब ये भी है, क्या लग रहा है, बहुत बड़ा 60 गांठ इसमें समझ में आ रहा है? देखिए, बिहार में तो 60 घाट का ही सरकार नीतीश जी चलाते हैं। वो जनता को बार बार आश्वासन कुछ देते हैं, करते कुछ हैं, जीतते कहीं से हैं, बदल कहीं के सरकार बना लेते हैं। और ये कुर्सी कुमार का ही नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जो अभी देश के राजा बन के बैठे हैं, उनका ही मिली भगत है। वो तो जियो कंपनी से टैग ऑलरेडी शुरू से है, वो तो एग्रीमेंटल तमाम विभागों को, चाहे रेल हो, चाहे एरोप्लेन का, फ्लाइट का भी जो अति है,
सारा को चलाइए। अभी जो वर्तमान स्थिति पूरे देश में, बिहार की ही बात नहीं है, पूरे देश में जो स्मार्ट मीटर का त्राहिमाम जनता जो उससे विचलित होके सड़क से सदन पर जाने के लिए तैयार है, उसमें भारी घोटाला है। उसमें लाइन रहे आपके घर में या ना रहे, अगर मीटर में भी अगर लाइन है तो आपका बिल चालू है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जितने भी मीटर हैं, हम अगर रिचार्ज करवाएं तो हमको 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए जब तक हमारा रिचार्ज है, जो हमने पैसा लगाया है। आप अगर इस प्रकार का सुविधा लाए तो ये भी व्यवस्था लाइए, लेकिन नहीं, आप पैसा डाले रखिए। अगर आपका पैसा नहीं है तो लाइट जरूर कट जाएगा, लेकिन पैसा है उसके बाद भी लाइट कटेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, स्मार्ट मीटर में पूरे का पूरा झोल समझ में आ रहा है और अभी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे करके और पूरे बिहार को एक बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है, और इसका पूरे का पूरा खामियाजा जो है यहाँ की आम जनता भुगत रही है। पड़ेगा सरकार को। उम्मीद करते हैं कि सरकार जगेगी और वास्तव में इसे अपना एक आकलन करके और इसमें चेंजिंग करने का जरूर काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को, आप पूरे टीम को धन्यवाद कि आप लोग पांचवें महासेठ जी लगातार इस पर कार्यक्रम करेंगे तो हम समझ रहे हैं कि वास्तव में यहाँ के गरीबों के लिए कुछ ना कुछ कल्याण जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों।